हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइफ पर। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लीजिएगा। गाइज, आज की जो रीडिंग है टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत चिपकाइएगा। जो पैटर्न्स आप रेजोनेट हो रहे हैं उनके लिए आप क्लेम ज़रूर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई क्लेम दिस रीडिंग लिख के। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो करेंगे पाइसिस यानी कि मीन राशि की लव लाइफ के बारे में। और आप किस सिटी, किस शहर, किस स्टेट या फिर किस देश से देख रहे हैं। अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम देखेंगे पाइसिस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। चलो, इस कार्ड को हम गाइडेंस के तौर पे अलग रख लेते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो देखते हैं मीन राशि वालों का पास्ट। द लवर, अरे वाह। कंडीशनिंग, एक्सॉशन, outsider, we are the world, burden, trust and letting go। प्रेजेंट की बात करते हैं। मैं इस अवेयरनेस के कार्ड को ना गाइस यहाँ इसके साथ ही रखूंगी, प्रेजेंट के साथ। ट्रैवलिंग, morality, participation, transformation, handleness, the source, integration, turning in। playfulness, stress, healing, सक्सेस। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप लोगों का हीलिंग लीजिए। न्यू विजन, गोइंग विद द फ्लो, टोटलिटी, शेयरिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कंट्रोल, इसको मैं रखती हूँ आपकी पास्ट के साथ में। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि जब आपका प्यार शुरू हुआ तो आपका जो ये प्यार है, इस जन्म का जो प्यार है ना, मुझे लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ से इस पर्सन को अपने साथ लेके आए। लाइक हो सकता है कि जब आपकी एज ना थोड़े समझने लायक हो गए, 7-8 साल की एज हो सकती है आपकी, 12 या 13 साल की एज हो सकती है, तो ही इस पर्सन से आपका बहुत गहरा बॉन्ड था। देखो, आप मेल फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी जेंडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, आपका जो ये पर्सन था आपके साथ बहुत इसने टाइम स्पेंड किया, आप चाइल्डहुड लवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन आप दोनों की जो फैमिली थी ना, फैमिली या फिर जो भी, मुझे या तो बैकग्राउंड चेंज यहाँ पे दिख रहा है, लाइक बैकग्राउंड आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, या फिर फैमिलीज जो है एक दूसरे को पसंद करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। एंड कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे बोला गया कि इस पर्सन से, इस लड़के से दूर रहो, इस लड़की से दूर रहो, ये अच्छे लोग नहीं है। तो आप एक तो उस पर्सन से बेइंतहा प्यार करते थे, एंड वो प्यार कोई लस्टफुल नहीं था, वो कोई अट्रैक्शन नहीं था, वो दिल की आवाज़ थी। क्योंकि सोल तो पहचान लेती है ना अपने लवर को कि भाई ये पर्सन है जिससे मैं प्यार करता था, ये पर्सन जिससे मैं प्यार करती थी, इससे क्यों इतना मतलब झुकाव मुझे फील होता है। एंड आप हमेशा ये सोच सोच के परेशान होते रहते थे। एक टाइम ऐसा भी आया जब आपको मौका मिला कि सब कुछ छोड़ के इस इंसान के साथ अपनी गृहस्थी बसाई जाए या अपनी दुनिया को आगे बढ़ा जाए, लेकिन आपकी फैमिली में कोई मदर फिगर मुझे यहाँ पे दिख रही है। उन मदर फिगर को भी किसी और ने भड़काया, भाई तुम्हारा बच्चा तो गलत रास्ते जा रहा है, उसको रोक लो। एंड
अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ते बढ़ते आप रुक गए, पर आपने ना अपने दिल की आवाज़ को सुनना बंद नहीं किया, आपने उस पर ट्रस्ट किया। आपने क्या कि सोचा कि भले चलो अभी जो टाइम चल रहा है ना इसमें थोड़ा रुक जाते हैं, नहीं तो घर में लड़ाई होगी, हो सकता है सामने वाले पर्सन की लाइफ में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पे क्या है ना गाइज, यहाँ पर ना जो घर के बाहर के लोग थे, ये रिलेटिव्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, इनका इन्फ्लुएंस आपके पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा था। आपके पेरेंट्स आपकी बात ना सुन के ना इन लोगों की बात सुन के आपको जज करते थे, आपके और आपके पार्टनर को बैड वर्ड्स भी बोला गया है। मुझे बहुत सारे पाइसिस का यहाँ पर दिख रहा है ना गाइस, कि यहाँ तक कि मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज़ भी आप लोगों के साथ बहुत हुआ। क्यों? क्योंकि आपके अपने पर्सन को प्यार करते थे। ऐसा नहीं कि आपने कोई गलत हरकतें की हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई पब्लिक शेमिंग वाला काम किया हो, बट स्टिल ईगो यहाँ पे आपकी फैमिली और सामने वालों की जेलसी बहुत ज़्यादा थी। आपके फैमिली का ईगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। बात करते हैं प्रेजेंट के कुछ दिनों की, तो यहाँ पर क्या है ना, जो कुछ आपके टॉक्सिसिटी नार्सिसिज्म आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ हो रहा था ना, यहाँ पे आप दोनों की लाइफ वाइस वर्सा चल रही है। आप लोग एक दूसरे की लाइफ को भी मिरर करते थे, थॉट्स को ही नहीं, चीज़ों को। जैसे अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो वहाँ आपके पर्सन के साथ सेम चीज़ इन अ डिफरेंट सिनेरियो हो जाती थी। तो आपने उन टॉक्सिक पैटर्न्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया। प्रेजेंट के कुछ सालों में क्या हुआ ना, आप बहुत समझदार बन गए, इमोशनली बहुत समझदार बन गए। आपने अपनी लव लाइफ को दूसरों से शेयर करना बंद कर दिया। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखा ना, आपने अपनी फैमिली को भी बिलीव दिखाना लगाना शुरू कर दिया कि भाई मेरा उससे कुछ वो नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या ना, बहुत सारे बार बार एक्वेरियंस क्यों आ रहा है, हो सकता है बहुत सारे पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों का जो पार्टनर है वो कुंभ राशि वाला हो सकता है, क्योंकि बार बार एक्वेरियंस आ रहा है चीज़ों में ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस, आपने बहुत पेशेंस रखा अपने पर्सन के लिए। एंड कुछ टाइम के बाद आप थोड़े डिस्टेंस रिलोकेट भी हो सकते हैं, तो आपका पार्टनर रिलोकेट हो गया, फिर आप रिलोकेट हो गए, पर आपके ऊपर जो दबदबा था आपकी फैमिली का एंड उनके ऊपर जो था कंट्रोल, वो बना रहा, वो पिछले कुछ सालों में भी बना रहा। पर आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर नहीं हुआ, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुआ। एंड यहाँ पर चीज़ें हुई, आपका जो कार्मिक क्लिनजिंग के चैप्टर्स थे आप दोनों के स्टार्ट हो गए। हो सकता है आपका जो पार्टनर है उसको बैक पेन रहने लगा हो सकता है ऐसे। अगर आपकी बात करो तो मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है आपकी आई साइट, आंखों से प्रॉब्लम, आंखों की कुछ प्रॉब्लम, या फिर हेयर लॉस, सीवियर हेयर लॉस आपका हो सकता है। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर ना, कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओवरवेट हो सकते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। कुछ लड़कियों के लिए, कुछ फीमेल्स के लिए यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हुई क्यों है? क्योंकि आपने जितना टॉक्सिक बिहेवियर अपने आसपास के लोगों का झेला। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ प्यार में थे। आप ना तो वो इंसान थे जो घर वालों की कहते हैं नाक कटवा दे, ऐसा आप थे ही नहीं। आप बड़े ही सॉर्टेड, बड़े ही सौम्य इंसान रहे हो, चाहे आप लड़का या लड़की हो। पर जो कुछ आपके साथ हुआ ना, वो सारी नेगेटिविटी को आपने अपने अंदर दबाते गए। आपने तो किसी से झगड़ा तक नहीं किया। उससे क्या हुआ ना, आपकी बॉडी एक टाइम के बाद वो पेन को दिखाने लगी, अलग अलग ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होने लगी। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपके फेस पे प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है कि आपका फेस अगर कोई देख भी ले तो वो बोलेगा कि भैया परेशान हो क्या, ऐसी चीज़ें होने लगी। लेकिन हुआ क्या ना, धीरे धीरे आपका अपने पर्सन से और गहरा लगाव हो गया। एक टाइम पे तो आप दिल की बातें करते थे, लेकिन यहाँ पे आपका बॉन्ड एज अ बेस्टीज भी बढ़ने लगा। मतलब आपका जो पार्टनर है ना, आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया। ब्लेसिंग्स बहुत है आपके आपके पार्टनर के साथ में। कार्मिक क्लिनजिंग, कार्मिक थपेड़े बहुत पड़े हैं। एंड पास्ट लाइफ से भी ना बहुत सारे लोग, ये जो आपकी फैमिलीज है ना गाइस, कहीं ना कहीं मुझे आपकी कार्मिक लेसन वाली फैमिलीज दिख रही है। मतलब वो फैमिली जो आपको आपके प्यार से इन्होंने पहले भी दूर किया, और वही लेसन वो इस जन्म में भी लेके आए। लेकिन आपने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी हुए। आप दोनों की लाइफ में अलग अलग प्रपोजल्स, ऑफर आए, अरेंज के भी, लव के भी, कि भाई उसको छोड़ दो, हमसे शादी कर लो, या फिर हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लो। लेकिन आपने हार नहीं मानी। थोड़े से टाइम के लिए हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हुए। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
थर्ड पार्टी में आपके पेरेंट्स के साथ साथ मुझे अलग रोमांटिक थर्ड पार्टी भी दिख रही है, लेकिन वो थर्ड पार्टी ज़्यादा टिकी नहीं, क्योंकि जिस तरह के इंसान आप हो और जिस तरह के इंसान आपका लवर है ना, किसी और के साथ रह ही नहीं सकते। आपकी इंस्टिंक्ट ने बोला कि नहीं, मेरा ये पर्सन बिल्कुल सही था, ये थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है मेरे लिए, तो आपने थोड़ा टाइम उसको देख के आप वहाँ से निकल लिए। एंड फ्यूचर में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी हिट आपको करती रहेगी, लेकिन क्योंकि आपका भरोसा है आपके प्यार पे, आपको भरोसा है भगवान पे, तो इस चीज़ में ना आपकी ही जीत होगी। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली फिजिकली रीलोकेट नहीं कर रहे। बेशक आप इसी घर में रह रहे हो या फिर थोड़े कहीं और रेंट पे रह रहे हो, नज़दीक में ही हो आप अपनी फैमिलीज़ के, लेकिन आपने अपनी लाइफ अलग अपने पार्टनर के साथ शुरू करी है। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जिनकी फैमिलीज़ नहीं मानी, इन लोगों ने अपने पर्सन से लीगल मैरिज करके अपना घर, यस अपना घर, मुझे स्पिरिचुअल बहुत आ रहा है बार बार, अपना घर कहीं और बनाया। एंड शादी के बाद ना आपकी जो फैमिलीज थी उन्होंने भी मान लिया कि भाई ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इनको अब डिस्टर्ब ना किया जाए। एंड बहुत जल्द, शादी के बहुत जल्द आपकी एक नई फैमिली बिल्डअप हो गई, जहाँ पर मुझे बेबीज आते हुए भी दिख रहे हैं। एंड शादी के ना 1-1.5 साल में पहला बेबी हो गया है। एंड जब वो बेबी आपकी लाइफ में आया ना, तो गुड लक बहुत सारा आया है। आपके जितने भी जलने वाले थे, चाहे फैमिली थी, रिलेटिव्स थे, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि फिर से आप उनकी लाइफ का हिस्सा बने। क्योंकि जब से पाइसेस आप उनकी लाइफ से गए हो ना, तब से कहीं ना कहीं उन लोगों का फाइनेंस हिल गया, उन लोगों के घर की शांति हिल गई है। जो बिहेवियर आप लोगों ने उनका बर्दाश्त किया, अब वो आपस में कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप सुनते और शांत हो जाते। अब आपकी फैमिलीज को ना आदत हो गई थी, भाई कोई किसी को चाहिए कि वो अपना जहर उगल सके और वो बदले में कुछ ना बोले, पर अगर आप तो है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए आपस में ही लड़ाइयाँ उनकी हो रही हैं, उनका कर्मा आ रहा है। बट आपने जितने अच्छे से इस रिश्ते को हैंडल किया, बाकी के रिश्ते को हैंडल किया, तो आपके जो ये बेबी आए हैं ना, ये गॉड का गिफ्ट है। ये बेबी आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए आए हैं, ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जो इस जन्म में आपका बेबी बन के आए हैं। तो यस, यू आर वेरी मच ब्लेस्ड। प्यार में आपने बहुत सेक्रीफाइस, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपने अपने पार्टनर की जगह कभी किसी को नहीं दी, अपने पार्टनर का आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, तो उसी की वजह से ब्लेसिंग आज आपके साथ है। आई होप पाइसेस वालों को, मीन राशि वालों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। इस रीडिंग को दूसरे पाइसेस के साथ में भी शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इस ब्लेसिंग को क्लेम करना ना भूलें।